हाय एवरीवन। तो अपन ने पढ़ा था कल दर्पण सूत्र के बारे में। अभी अपन पढ़ेंगे आवर्धनता। ठीक है, या अपन कहें मैग्निफिकेशन। तो जो आवर्धनता होती है, जो मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है? ठीक है, तो जो आवर्धनता होती है वो यदि कोई अपना ये दर्पण है, ठीक है, यदि इसके द्वारा कोई बिंब है, उसकी यदि इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ माना कि ये अपना प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धनता किसे कहते हैं? कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यानी ये कितना लंबा बन रहा है। ठीक है, जैसे अपन इसको दे देते एच डैश और इसको दे देते एच डैश एच। ठीक है, यानी कि बिंब की ऊंचाई को नाम दे दिया एच और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसको दे दिया एच डैश। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो बिंब की ऊंचाई, यानी कि अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी ऊंचाई है, यानी उसकी हाइट कितनी है, तो इनके जो अनुपात होता है उसको अपन आवर्धनता कहते हैं, यानी एम कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी कि एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है? बिंब की ऊंचाई। यानी कि एम इज इक्वल टू आवर्धनता होती है, वो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको अपन आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, अब आवर्धनता है जो अपन को क्या बताती है, यानी इसका क्या महत्व है कि अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आवर्धनता अपन को ये बताती है कि जो अपना प्रतिबिंब है, यानी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, यानी जैसे उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति के बारे में जो आवर्धनता है वो बताती है। कैसे? कि यदि ये माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, और यदि m है जो प्लस में आ रहा है, यानी m माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और यदि m माइनस प्लस में आ रहा है तो सीधा बनेगा। यानी उसकी प्रकृति के बारे में बताता है कि जैसे प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है तो m का मान माइनस में आएगा, यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो m का मान प्लस में आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, यानी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब है जो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा उसके बारे में भी बताता है। जैसे प्लस m आ रहा है, यानी कि जो आवर्धनता है वो प्लस में आ रही है तो वो हमेशा आभासी होगा। इसके अलावा यदि वो माइनस में आ रही है तो वो वास्तविक होगा, यानी यदि m का मान माइनस में आ रहा है तो वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और इसके अलावा यदि प्लस m आ रहा है तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अपना m है या जो आवर्धनता है वो ये भी बताती है कि प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ठीक है, यानी अपने को यदि बिंब है, यदि उसकी ऊंचाई दी हुई है तो अपन इसकी m के द्वारा, यानी उसका जो आवर्धन होता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसलिए किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को, यानी अपन कहें किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को जो आवर्धित करने की क्षमता है, जो आवर्धित करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, यानी कोई जो बिंब है वो यदि बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है तो उसको जो बड़ा या छोटा बनाने की जो क्षमता है, जो पावर है किसकी? मिरर की, उसको क्या कहते हैं? आवर्धनता या मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो वो तो था आपने ऊंचाई की क्रम में, यदि ऊंचाई के रूप में देखें तो m आ रहा था h डैश अपॉन h। ठीक है, यदि अपन इसको जो बिंब की दूरी या अपन के प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और जो बिंब है उसकी ध्रुव से दूरी के रूप में, यानी उसके फॉर्मूले के रूप में अपन देखना चाहें तो किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उसको अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे एक दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसको देख सका जाए। ठीक है,
तो इसमें आप देखते हैं कि जो त्रिभुज ए बी और ओ है, यानी त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, यानी कि ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों है समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज है, इसलिए चूंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज होंगे तो ए डैश बी डैश बटा में ए बी, यानी कि ए डैश बी डैश, और जो ए बी है ये अपन कहें ये दोनों बराबर किसके होंगे? एक तो ओ ए डैश और दूसरा होगा इसके भाग में ओ ए, यानी कि जो ए डैश बी डैश बटा ए बी है वो ओ ए डैश बटा ओ ए के बराबर होगा। तो अब आप पता लगाते हैं कि जो ओ और ए डैश है, यानी कि यहां से बिंब की ध्रुव से दूरी कितनी है? v है। ठीक है, इसके अलावा और जो ओ ए है, यानी कि बिंब से ध्रुव की दूरी कितनी है? u। अपन कहें कि जो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को अपन v के द्वारा लिखते हैं, और जो बिंब होता है उसकी ध्रुव से दूरी को अपन क्या लिखते हैं? u लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये तो है अपनी प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी कि v, इसके भाग में है बिंब की ध्रुव से दूरी, उसको अपन लिखते हैं u। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये हो गया अपना आवर्धन फॉर्मूला किसके रूप में? प्रतिबिंब और बिंब की ध्रुव से दूरी के रूप में, यानी कि m इज इक्वल टू आ गया v अपॉन u। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखते हैं कि जो v होता है, यानी u होता है, वो हमेशा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि जो अपना बिंब होता है वो हमेशा इस दर्पण के बाईं ओर, अब जो यहाँ पे जो बिंब होगा वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर साइड होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसका मान माइनस में होगा। ठीक है, और जो RHS होगा यानी कि राइट हैंड साइड में होगा वो हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो बिंब हमेशा बाईं ओर साइड होता है, यानी कि u होगा वो माइनस u होगा, यानी कि u का मान हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। इसलिए आवर्धन सूत्र होगा माइनस v अपॉन u। v है जो ये भी माइनस में आएगा, लेकिन ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे होगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो होगा वो भी माइनस में आता है, और जो प्लस ऊपर होगा वो प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन को वो नहीं देखना है, यहाँ पे जो बिंब होगा वो तो अपने को निश्चित पता होता है कि बिंब हमेशा बाईं ओर साइड होता है, तो उसका मान अपन हमेशा माइनस में लेते हैं। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो यदि उत्तल दर्पण होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि उसको अपन प्लस में लेंगे, और यदि अवतल होगा तो वो दर्पण के सामने होगा तो उसको अपन माइनस में लेंगे। यानी कि v है जो अनिश्चित होता है उसको अपन प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन u हमेशा माइनस में लिया जाता है। इसके लिए ये सूत्र होगा m इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र है आवर्धन सूत्र। ठीक है, अब अपन इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रतिबिंब है वो उल्टा या सीधा बने, उल्टा या सीधा बने किस प्रकार का बन सकता है? यदि m का मान है जो माइनस में आ रहा हो, यानी कि m यदि माइनस में होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो ऋणात्मक हो, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि ऋणात्मक होगी तो प्रतिबिंब है जो सीधा बनेगा, यानी कि m है जो माइनस m आएगा। इसके अलावा यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक है, धनात्मक कैसे? यदि कोई मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो वो धनात्मक आएगा, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो। अब जैसे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो यदि धनात्मक आ रही है तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अपन ने पढ़ा था कि यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई होती है वो अपन नापे, यदि वो होती है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक है इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है। और अपन ने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि यदि कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार जो किसी की अपन मुख्य अक्ष से ऊंचाई यदि अपन को
नीचे की ओर ज्ञात करनी हो तो वो हमेशा नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो प्रतिबिंब है वो यदि वास्तविक बन रहा है, ठीक है, यानी वास्तविक बनेगा, यानी कि दर्पण की लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसमें भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होती है। इसके अलावा यदि प्रतिबिंब है वो आभासी बने, यानी कि वर्चुअल बने, तो राइट हैंड साइड में आएगा। आभासी मतलब दर्पण के पीछे आएगा तो वो हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा, तो राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको ज्ञात कर सकते हैं कि वो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी ऊंचाई नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं सबसे पहला -m, ठीक है। -m है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अभी अपन ने पढ़ा था -m में, ठीक है, वास्तविक बनेगा। इसके अलावा उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब अपन देखते हैं कि यदि v और u में चेंज करने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी ये तो उल्टा और वास्तविक तो हमेशा बनेगा ही बनेगा -m की स्थिति में। इसके अलावा बड़ा और छोटा है जो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यदि अपन देखते हैं कि यदि v का मान u से बड़ा हो, यानी जो v है, जो ये v है, इसका मान u से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा तो बड़ा बनेगा। इसके अलावा यदि v और u बराबर है, यानी कि इसकी दूरी दोनों बराबर होंगे तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, यानी कि उसी आकार का बनेगा। किस आकार का? जैसा बिंब था, यानी जैसी वस्तु थी उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा यदि v का मान u से कम है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है वो बिंब की ध्रुव की दूरी से कम है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि -m है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके अलावा यदि अपन को छोटा और उसके आकार के बारे में जानकारी लेनी हो कि यदि वो कैसा बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि v और u में है जो रिलेशन देखना पड़ेगा कि v बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, v और u बराबर है तो प्रतिबिंब उसी आकार का बनेगा। इसके अलावा यदि v छोटा है किससे? u से, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब अपन बात करते हैं +m की, यानी कि जो आवर्धनता है वो धनात्मक हो, तो धनात्मक होगी तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। इसके अलावा सीधा बनेगा, ठीक है, और इसी प्रकार से अपन उसको छोटा या बड़े के आधार पर देख सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। तो ये था अपना आवर्धनता, ठीक है। अब अपन आवर्धनता से संबंधित एक क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। यानी कि आवर्धनता का सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है m = h-h, यानी कि अपन को बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई। इसके अलावा m = होता है -v/u, यदि अपन को v और u के मतलब v और u दिया हुआ हो तो अपन इसका आवर्धनता कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसे अपन को एक सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अपन को प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h' दी हुई है 8 सेमी, ठीक है, और इसके अलावा अपन को जो बिंब है वो दिया हुआ है 4 सेमी, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि यदि अपन m ज्ञात करें तो 8/4 = 2, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी वो ये प्लस में आ रहा है तो प्लस में m है, यानी कि आभासी बनेगा, ठीक है। इसके अलावा सीधा भी बनेगा, क्यों? प्लस में आ रहा है, और ये कितना है? 2 गुना बढ़ा पड़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब इससे जो अपना बिंब था उससे 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन इसको v और u के रूप में देखें तो ये तो कैसा था? इसकी ऊंचाई के रूप में अपन इसका क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अपन को उत्तल दर्पण दिया गया है, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण दिया गया है, ठीक है। उत्तल दर्पण में अपन को उसकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 5 मीटर,
अब फोकस दूरी दी हुई है 5 मीटर, क्योंकि ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी होती है वो दर्पण के पीछे होती है, यानी कि राइट हैंड साइड में तो प्लस आएगा, ठीक है, और इस साइड होगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि LHS। अब अपन को फोकस दूरी 5 मीटर दी हुई है, यानी कि दर्पण से पीछे है, और राइट हैंड साइड में तो +5, ठीक है, प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अपन को बिंब की दूरी दी हुई, यानी कि U का मान दिया हुआ है, और U का मान दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, यानी कि बिंब है जो दर्पण से 1 मीटर दूरी पर है। क्योंकि बिंब है वो हमेशा बाईं ओर साइड होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो अपन इसको माइनस में लिखेंगे। अब अपन को ज्ञात करना है V, यानी कि V कितना होगा। तो अपने पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें इसका मान रख देते हैं, तो 1/5 = 1/v, अपन को V ज्ञात करना है। U का मान है 1/1, यानी कि 1, ठीक है। अब अपन देखें कि इसको इस पक्षांतरित करते हैं, तो 1/v = 1/5 प्लस में 1/1, ठीक है, या अपन इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 1/v = ये हो गया, इसको अपन 1 लिख दें, ठीक है, ये हो गया 1/5 + 1, ठीक है। और यदि अपन इसका लसफल लें तो ये हो गया 1/v = ये हो गया 5, ठीक है, 5 में 1 का भाग 5वां प्लस 1 का भाग गया 5 में 5वां, तो ये हो गया 25/5, और 1/v = 25/5, यानी कि 5, और यदि v का मान ज्ञात करना हो तो v आ गया 1/5, यानी कि v अपना है जो यहाँ पे यदि अपन लसप लेते हैं तो v = इसका लसप आ जाएगा 5, ठीक है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो 5 में 5 का भाग गया 1 बार, तो ये हो गया 1, बाद में प्लस, अब प्लस यहाँ पे नीचे 1 है, तो 1 का 5 में भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि 5, ठीक है। तो ये था अपना 1/v, तो 1/v = 6/5, और यदि अपन को v ज्ञात करना है तो आ जाएगा 5/6, ये हो किसमें मीटर में, तो ये आ गया मीटर में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस में आ गया है, तो यानी कि प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, तो अपने पास v का मान आ गया 5/6, ठीक है। अब अपन को इसका ज्ञात करना है आवर्धनता, यानी कि m कितना होगा, ठीक है। तो m ज्ञात करना है, तो अपने पास m वाला सूत्र क्या है, m = -v/u, ठीक है, और -v/u है, तो m = v का मान कितना है 5/6, ठीक है, और ये माइनस यहीं रहने दो 5/6, और नीचे है u का मान है -1, ठीक है, तो यानी कि m = माइनस हो गया प्लस, और m का मान आ गया 5/6, या अपन इसको लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट, ठीक है, नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 50, 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, यानी कि यदि अपन देखें m का मान आ जाएगा 0.83, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.8 गुना बड़ा बनेगा, यानी कि ये इसका जो बिंब है उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये होगी आवर्धनता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसका v भी ज्ञात कर सकते हैं, m भी ज्ञात कर सकते हैं, u भी ज्ञात कर सकते हैं, और f भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आवर्धनता के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।